दोस्तों ये एक वोल्टाज एसी का रिमोट है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, जैसे ये ऑन ऑफ का बटन है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जैसे ये प्लस वाला बटन है, इसको हार्ड कस के करोगे तो कभी काम कर जाता है। एक दो बटन इसमें काम कर जाते हैं, जैसे कि इस समय कोई काम नहीं कर रहा, जैसे कि अभी देखा तो ब्लिंक करके कोई सा एक बटन काम कर जाता है। लेकिन अधिकतर इसमें बटन बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे और डिस्प्ले वगैरह इसकी ओके आ रही है। और ये ऑन ऑफ का भी बटन नहीं काम कर रहा है। ये थोड़ा सा कस के मैंने देखा था, ये कर जाते थे लेकिन अब नहीं कर रहे। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे और खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको रिपेयर करेंगे। अब मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस पेंट सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते। खोलने के लिए आप पहले इसके सेल निकाल लें। निकालने के बाद ये दो पेज खोलने पड़ेंगे आपको, एक और एक दो, ये दोनों पेज आप खोल लें। और वोल्टाज में कई सारे मॉडल हैं रिमोट के, हमने सभी मॉडलों की अपने चैनल पे, दोनों चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। फिर आप इस तरह का एक ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे हैं, इस किनारे से आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत आप पीछे से करें क्योंकि पीछे से थोड़ी सी आसानी से खुल जाएगा। और फिर आप धीरे धीरे ये आगे की साइड बढ़े और थोड़ा सा इधर, क्योंकि एक साइड थोड़ा थोड़ा खुलता चला जाएगा तो आराम से लोग थोड़े से वैसे होते हैं, इससे आपका लॉक टूटने से भी बच जाएगा। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे खोल के ये निकाल दिया। और इसको बैक कवर हटाने के बाद थोड़ा सा हार्ड तो खुलेगा, जब आपको आदत नहीं है तो थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड खुल रहा है, तो आप खोल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ये 4 पेज खोलने पड़ेंगे। दोस्तों ये 4 पेज खोलने के बाद फिर आप ये पीसीबी हटा लें। पीसीबी हटाने के बाद ये देखिए कितना मॉइस्चर है, चिपकन सी हो रही है ऐसी ये पैड पे, तो इसलिए इसकी कीपैड काम नहीं कर पा रही। तो आप इसको पहले किसी लिक्विड से साफ़ करें। पीसीबी लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह लेके और इसको ये साफ़ करें पीसीबी को। अगर थोड़ी चिपकन ज़्यादा हो इस पर तो आप 2 बार भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसे पूरा साफ़ करने के बाद दोस्तों फिर इसकी पैड आपको साफ़ करनी पड़ेगी। इसकी पैड ये बाहर निकाल लें। इसके पैड के हर बटन आप साफ़ करें, कोई ऐसा बटन ना हो जिसमें आप ना साफ़ करें, पूरे हर बटन को आप साफ़ करें, क्योंकि हर बटन की सर्विस करनी ज़रूरी है। हर बटन को पूरा क्लीन करें इस तरह करके। तो सारे बटन साफ़ करने के बाद A to Z सारे बटन साफ़ करें और जो इसके पीछे की मट्टी है ये भी पूरी साफ़ करें, पैड की पूरी ये साफ़ करें। और ये जो मट्टी लगी रही है इसको भी आप किसी ब्रश वगैरह से साफ़ कर लें, ऐसे करें। अब ये पैड लगाने के बाद इसको हम एक बार ऐसे ही हल्का सा लगा के एक बार हम इसके बटन चेक कर लेते हैं, फिर ये हम पेच वगैरह लगाएंगे,
क्योंकि हो सकता है कि बटन वगैरह में किसी में कोई दिक्कत लगे तो फिर दोबारा खोलना पड़ेगा। तो एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं। दोस्तों ये साइड वाले बटन तो वन टच काम करने लगे, लेकिन इसका ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ऑन ऑफ का और ये मोड का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। कस के भी दबा रहे हैं तब भी नहीं काम कर रहा। तो दोस्तों ये मोड का और ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल भी नहीं काम कर पा रहा। तो अब हम इसको एक बार खोलते हैं। तो ये जो इसका ऑन ऑफ का जो बटन है ये थोड़ा सा घिस रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कार्बन की एक बिंदी लगा देते हैं। ये थोड़ा सा घिस रहा है, तो ये कार्बन की बिंदी होती है, मार्केट में मिल जाती है। इसको हम इस पे लगा देते हैं ऑन ऑफ वाले पे, क्योंकि सफाई से काम नहीं चला इसमें। लेकिन ये बनी बनाई मार्केट में मिल जाती है। और ये आपको ये नहीं कि सफ़ेद ही मिले, काली भी मिल सकती है कार्बन की। इनका काम खाली सोर्ट ही करना होता है। तो दोस्तों ये भी हमने इस पे लगा लिए। अब हम इसको बंद करते हैं। अब बंद करने से पहले एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, तभी हम इसके फाइनल पेच लगाएंगे। ये देखिए, तो दोस्तों अब इसके बटन काम करने लगे, तो अब हम इसके पेच लगा देते हैं। अब इसके चारों पेच लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये आगे दो दो नोब लगी हुई हैं, यहाँ पे दो छेद हैं। इन छेदों में ये दोनों नोब ऐसे करके पिट जाएंगे। तो ये सेंसर जो है इसकी सपोर्ट, इसकी सेंसर की सपोर्ट के लिए हुआ है दोस्तों, जिससे कि सेंसर वगैरह टूटे नहीं। तो ये आप इसको लगाने के बाद फिर इसको आप ये कस के ये लगा लें। ये आराम से प्रेस कर लो, और इसके बाद आप ये दो पेच हैं इनको भी लगा लें। क्योंकि खोलना आसान होता है, कई बार लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो आपको 2 या 3 बार भी देख के खोल सकते हो, फिर बंद भी कर सकते हो। क्योंकि कई बार एक बार में समझ में नहीं आता, तो 2-3 बार देखने में समझ में आ जाता है दोस्तों। अब हमने इसके सेल डाल के इसको हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए हमारा ये वन टच काम करने लगा, ये मोड का भी काम करने लगा। ये हमारे टेम्परेचर के थे।
तो अगर दोस्तों आपके पास ऐसा वोल्टाज एसी का रिमोट है तो इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइंड सॉल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।